हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स और आज हम इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास रहेगी अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप के होते हैं, किस तरीके से इनका प्रोसेसिंग होती है एंड विटामिन्स क्या काम करते हैं, यानी कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। वाइटेमर्स क्या होते हैं, प्लस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट एग्जाम के, CSIR एग्जाम के, DBT एग्जाम के, गेट बी एग्जाम के, JNU BT एग्जाम के एंड बहुत सारे अदर एग्जाम्स के। ओके, तो ये सारी थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन्स किसे कहते हैं। देखिए गाइस, विटामिन्स किसे कहते हैं, जस्ट अ मिनट। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एक न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, यानी कि हमारे लिए ऑर्गेनिज्म के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो विटामिन है। और अगर किसी एक विटामिन के एक से ज़्यादा आइसोमर पाए जाएंगे तो हम उसे वाइटेमर्स कहते हैं। नाउ वाइटेमर्स का मतलब एक ही विटामिन के डिफरेंट सब टाइप्स। एक ही विटामिन के अगर हम डिफरेंट सब टाइप्स की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके वाइटेमर्स, राइट। किस तरीके से डिफरेंट होंगे वाइटेमर्स, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, लेकिन उनके जो बायोलॉजिकल मतलब केवल आपकी थोड़ी बहुत डिफरेंस है आपके केमिकल स्ट्रक्चर में, लेकिन जो बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं वो आपके बिल्कुल अलग होते हैं। ये होते हैं आपके वाइटेमर्स। जैसे विटामिन B12 की बात, विटामिन की बात करेंगे, विटामिन बी की बात करेंगे तो 1 से लेके 12 हम लोग जानते हैं विटामिन B1, B2, B3, B4। तो ये सब क्या है ना, इनका जो रोल है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मैच करता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो वाइटेमर्स या तो डेराइव्ड होते हैं किसी एक विटामिन मॉलिक्यूल से, या फिर ये एक रिप्रेजेंटेड फॉर्म होती है, या कह सकते हैं कोई इंटरमीडिएट होता है किसी बायोसिंथेटिक पाथवे का। या तो वाइटेमर्स किसी वाइटामिन से डिराइव्ड हैं या फिर किसी वाइटामिन के सिंथेसिस के टाइम पर उसके बीच में बनने वाला एक पार्ट है। अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें, किस प्रकार से इनकी नेमिंग हुई थी, तो ये जो नेमिंग हुई थी वो हुई थी उनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी से। जैसे कि 1913 में विटामिन ए डिस्कवर हुआ जिसे रेटिनॉल कहते हैं। इसका फूड सोर्स था कॉड लिवर ऑयल। फिर 1910 में विटामिन B1 की डिस्कवरी हुई थी, थियामिन बोलते हैं, राइस ब्रान ऑयल से। इसके अलावा 1920 की बात करते हैं, विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड सिट्रस एसिड से और सिट्रस फ्रूट से, ज़्यादातर जो फ्रेश फ्रूट होते हैं वहाँ से आपको मिल सकता है। 1920 में ही विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, ये नाम आप नेम के साथ साथ इनके जो साइंटिफिक नेम है ये भी याद रखिए। जैसे रेटिनॉल विटामिन ए है, थायमिन विटामिन B1 है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में और एग्स में पाया जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहलाता है जो कि व्हीट जर्म ऑयल है, अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है। विटामिन B12 कोबैलामिन कहलाते हैं, ये लिवर में, एग्स में, एनिमल प्रोडक्ट में मेनली मिलते हैं। विटामिन K1 फाइलोक्विनॉन, मेनोक्विनॉन, 2 होते हैं, ये लीफी वेजिटेबल और बैक्टीरिया से आपको मिल पाते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, मीट में, होल ग्रेन्स में और बहुत सारे फूड्स में आपको मिलता है। B7 हम कहते हैं बायोटिन को, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। 1934 में B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन की डिस्कवरी हुई, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। B3 नियासिन होता है जो कि मीट और ग्रेन्स में मिलता है। B9 जो फॉलिक एसिड है ये लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। ये हो गए कुछ मतलब कि कब कब डिस्कवरी हुई उसके हिसाब से विटामिन ए, विटामिन B, C, D, E एंड K। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन मेनली 2 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को फिर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। एक होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, एक होता है हेमेटोपोइटिक यानी कि जो ब्लड के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और बाकी दूसरे जो भी इन दोनों ग्रुप में नहीं आते वो अलग हो जाते हैं। एनर्जी रिलीजिंग में आते हैं B1, B2, B3, B5, B7 एंड B5। ठीक है, इसके अलावा हीमेटोपोइटिक में आते हैं फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। बाकी अदर्स में पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिम्स एंड बायोटिन, ये सारे होते हैं अदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट। फिर आते हैं हम फैट सॉल्युबल यानी कि हाइड्रोफोबिक विटामिन में। हाइड्रोफोबिक विटामिन में कुछ होते हैं जो स्टेरॉइड से डिराइव्ड हैं, जैसे कि विटामिन डी, एंड नॉन स्टेरॉइडल जो स्टेरॉइड से नहीं है बट वो फैट सॉल्युबल है। स्टेरॉइड से केवल विटामिन डी है, D1 से लेकर D5 तक 5 वाइटेमर्स पाए जाते हैं।
नॉन स्टेरॉयडल में विटामिन ए, ई और के आते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी हमने दो बातें की, विटामिन को वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में रख दिया। फैट सॉल्युबल में नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी बताया था, एनर्जी रिलीजिंग हेमेटोपोइटिक एंड अदर्स। एनर्जी रिलीजिंग ये सारे थे, जिसमें B1 था, B2, B3, बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड। हेमेटोपोइटिक में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 था, और यहाँ पर आपके ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई और के आते हैं। ओके, ए रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन्स होते हैं। डी कोल कैल्सीफेरॉल एग्जाम्पल हो गया। फाइलोक्विनॉन, मेनाक्विनॉन विटामिन के हो गए, और टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नंबर 1 विटामिन ए पे। विटामिन ए क्या है? अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें रेटिनोइक एसिड और बहुत सारे प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स आते हैं, बीटा कैरोटीन आते हैं। तो विटामिन ए क्या चीज़ है? ये एक अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें रेटिनोइक एसिड, प्रोविटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन इसके पार्ट्स हैं। रेटिनॉल क्या चीज़ है? रेटिनॉल एक प्रीडोमिनेंट फॉर्म होती है विटामिन ए की इन एनिमल्स, और ये एक डाइटर्पिनॉइड है और एक एल्कोहल है। डाइटर्पिनॉइड, टर्पीन्स होते हैं, ये डाइटर्पीन है, और इसके अलावा इसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कुछ इस प्रकार की दिखाई देता है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन में आपके दो पार्ट है यहाँ पर, इसमें कट लग जाने से आपको रेटिनॉल मिल जाता है, राइट। 15 डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम कट करके बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल बना लेता है। अब रेटिनॉल का डिहाइड्रोजिनेशन, देखिए रेटिनॉल एक एल्कोहल है, जब इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये बन जाएगा रेटिनल। वैसे ही एक और होता है रेटिनोइक एसिड, इसी का अगर यहाँ से इसका कट हो जाता है तो ये बन जाता है रेटिनोइक एसिड। अब आते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी एक ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स पाए जाते हैं, B1 से लेके B20 तक, और ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं विटामिन बी के, वो कोफैक्टर होते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स के लिए, और बहुत सारे मेटाबोलाइट के लिए प्रिकर्सर का काम भी करते हैं। यानी बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम के लिए क्या करते हैं ये, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंजाइम के कोफैक्टर होते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट के प्रिकर्सर भी होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स। हर एक विटामिन बी या तो एक कोफैक्टर है, यानी कोएंजाइम है किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे के लिए, या ये एक प्रिकर्सर है। यानी हर एक विटामिन बी से या तो कोएंजाइम बनता है, कोफैक्टर बनता है, या फिर एक प्रिकर्सर बन जाता है। मैंने अभी आपको नाम सबके बताए थे। B1 थायमिन है, राइबोफ्लेविन B2 है, नियासिन B3 है, पेंटोथेनिक एसिड B5 है, कोबैलेमिन B12 है, फॉलिक एसिड B9 है, बायोटिन B7 है, पायरिमिडीन B6 है। अब आगे हम आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये क्या करता है? ये बहुत जल्दी अपना प्रोटॉन डोनेट कर लेता है और आयन स्टेट में आ जाता है। इसलिए अक्सर अगर हम बात करें, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, दूसरों को रिड्यूस करने का काम करता है। सो एस्कॉर्बिक एसिड एक हेक्सोस है, 6 कार्बन का है, शुगर डेरिवेटिव है। हेक्सोस मतलब शुगर हो गया, 6 कार्बन का शुगर डेरिवेटिव है, और ये मोनोसेक्राइड से स्ट्रक्चर में रिजेंबल भी करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी विटामिन सी की क्यों है? क्योंकि इसके पास इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेशन करके डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बना देता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जितने भी आपके एस्कॉर्बिक एसिड हो या डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये दोनों ही फॉर्म्स बायोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन जो डी एस्कॉर्बिक एसिड है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। नाउ प्लाज्मा और जो टिश्यू होते हैं, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा हो गया, टिश्यू हो गया, इनमें मेनली आपके एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। रेशियो अगर हम देखें एस्कॉर्बिक एसिड का और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड का, वो ज़्यादातर 15:1 का रेशियो होता है। और अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड का
ऑक्सीडेशन कर दें तो ये ऑक्सीडेशन बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है अगर कॉपर प्रेजेंट होता है, इसलिए विटामिन सी इनएक्टिव होती है अगर कोई फूड कॉपर वेसल में बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि घर में हमारी जो बड़े लोग होते हैं वो मना करते हैं कि भाई तांबे के बर्तन में आप नींबू लगा के मत काम करो, या जो भी खट्टा वाला काम है एस्कॉर्बिक एसिड का जो भी खट्टा वाला रहेगा वो काम मत पकाओ वहाँ पर, क्योंकि अगर आपने उसको पकाया तो उससे क्या होगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी, मतलब आपका जो मेन पार्ट है विटामिन सी वही यूज़फुल नहीं रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया एस्कॉर्बिक एसिड का। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है क्या, मतलब इसका ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, 2,6 डाईहाइड्रो इंडोफिनॉल, इसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड एस्कॉर्बिक एसिड बन जाता है ब्राउन कलर का। अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे कुछ चीज़ को गर्म करते हैं, किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं वो एकदम क्या हो जा रहा है, वो ब्राउन कलर का हो जा रहा है। अगर हम इसको जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है उनको अगर हम गर्म करें तो उसकी वजह से ये ब्राउन कलर का एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिलता है। कमिंग टू विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। ये स्टेरॉइड होता है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। कोलेस्ट्रॉल में जब हम इसका जो आपका विटामिन डी है इसका यूवी रेडिएशन करते हैं सन से, तब जाके इसका बायोकेमिकल कन्वर्शन होता है और इसमें 5 वाइटामिन्स पाए जाते हैं, जिनमें से 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल या 24-25 DHCC डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल जो होता है ये एक मेटाबोलाइट होता है विटामिन डी का, और ये किडनी में सिंथेसिस होता है बाय 24 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। माना यह जाता है कि जब ये कैल्सीट्रॉल का कंसंट्रेशन एडिक्वेट है यानी पर्याप्त मात्रा में है तो 24 डिहाइड्रोक्सीलेज सिंथेसिस करता है लेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल की। यानी कि अगर हमें कैल्शियम की और 24-25 DHCC की एक बैलेंस बना के रखना है, होम्योस्टेसिस करनी है, तब आपका एक मतलब तब हमारा ये एंजाइम हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम हेल्प करता है। नाउ एग्जाम्पल आगे D1 से लेकर D5 तक के सारे हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, आप समझ सकते हैं स्टेरॉइड से डेराइव्ड है। आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें टोकोफेरॉल और टोकोट्राइइनॉल्स आते हैं, टोकोफेरॉल एंड टोकोट्राइइनॉल्स। टोकोफेरॉल जो होते हैं TCP, ये मिथाइलेटेड फिनॉल हैं जिनमें विटामिन ई की एक्टिविटी होती है। सो विटामिन ई के 8 डिफरेंट वाइटामिन्स हैं, 4 टोकोफेरॉल वाले और 4 टोकोट्राइइनॉल्स वाले। हर एक में क्रोमेन रिंग पाई जाती है। क्रोमेन रिंग पूछा जाए कहाँ से मिलती है, विटामिन ई में मिलती है। तो क्रोमेन रिंग में क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है टू रिड्यूस फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स है उनको कम करने के लिए क्रोमेन रिंग जो कि आपकी विटामिन ई में प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन एटम डोनेट कर देगी। एंड व्हेन इट डोनेट्स द हाइड्रोजन एटम टू द free radical, then those free radical will not have the adverse effect on any of the nearby elements. Now उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो एजिंग से बच जाती हैं, ओके, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल हाइड्रोफोबिक साइड पे या इनके जो बेसिकली किसी को लॉस करने वाला था, नुकसान करने वाला था, वो नहीं होता। टोकोफेरॉल विटामिन ई है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्या होगी, क्रोमेन रिंग होती है। तो दिस क्रोमेन रिंग, ये जो क्रोमेन रिंग है ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देती है, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया जिसकी वजह से इसका फ्री रेडिकल जुड़ जाता है। इसका फ्री रेडिकल कोई भी चीज़ हो आपस में फ्री रेडिकल है वो ख़त्म हो जाता है। कमिंग टू विटामिन के, विटामिन के में 2-मिथाइल-1,4 नेफ्थोक्विनॉन पाए जाते हैं। इसके 3 डेरिवेटिव्स होते हैं। विटामिन के 2 नेचुरल वाइटामिन्स हैं, विटामिन K1 एंड K2। K2 की बात करें तो इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जिनकी कार्बन साइड चेन में बस उसका नंबर डिफरेंट होता है कि कितने आइसोप्रिनॉइड ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये आइसोप्रिनॉइड ग्रुप है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज आइसोप्रिनॉइड ग्रुप। ये आइसोप्रिनॉइड कितना है, जैसे इसमें 3 है, ये विटामिन K1 है फाइलोक्विनॉन, विटामिन K2 मेनोक्विनॉन जिसमें आपके N-1 है, N जितने टोटल N नंबर है, N चेन है, उनमें से एक कम आपका मिलेगा। मेनोडायोन एक तीसरा विटामिन K होता है, K3, ये आपका स्ट्रक्चर है। आते हैं हम इनके एक सिंपल रिकैप पे।
वाटर सॉल्युबल में फॉलिक एसिड है जिसका एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में पाया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए THF कहाँ से डेराइव्ड है, तो THF फॉलिक एसिड से आता है। फंक्शन क्या होता है THF का या फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म का फंक्शन होता है एक कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करना, मिथियोनिन का, प्यूरिन का और थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करना। कमिंग टू B12, कोबैलेमिन इसका दूसरा नाम है और मिथाइल कोबैलेमिन के फॉर्म में एक्टिव होता है या डीऑक्सी एडिनोसिल कोबैलेमिन के फॉर्म में ये एक्टिव होता है। ये क्या काम करता है, ये होमोसिस्टीन से मिथियोनिन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है और मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाने में हेल्प करता है विटामिन B12। कमिंग टू विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड के ही फॉर्म में मशहूर है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है क्योंकि रिड्यूस कर देता है दूसरी चीज़ों को। दूसरा कोएंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस में, जैसे प्रोकोलेजन के फॉर्म में प्रोलीन से हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनना और लाइसिन से हाइड्रोक्सी लाइसिन बनने के टाइम पे विटामिन सी क्या करता है, एक कोएंजाइम का काम करता है। कमिंग टू विटामिन B6, पायरिडॉक्सेमिन एंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पूछे जाने वाले सवाल यहाँ पर आ रहे हैं एक्टिव फॉर्म से। टेट्राहाइड्रोफोलेट का क्या रोल है, मिथाइल कोबैलेमिन या फिर B12 का क्या रोल है, एस्कॉर्बिक एसिड का क्या रोल है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का क्या रोल है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एंजाइम का कोएंजाइम होता है और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है। बेसिकली अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। कमिंग टू विटामिन B1 थाइमिन है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट TPP। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इसमें काम होते हैं, जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में एसिटाइल कोएंजाइम A का बनाना, अल्फा कीटोग्लूटारेट कॉम्प्लेक्स में सक्सिनाइल कोएंजाइम A का बनाना, राइबोज 5 फॉस्फेट ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट की हेल्प से सीडोहेप्टुलोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाना। इसके अलावा ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड के टाइम पर थाइमिन पायरोफॉस्फेट उन एंजाइम का कोएंजाइम पाया जाता है। नियासिन, निकोटिनिक एसिड निकोटिनामाइड, NAD और NADP इसके एक्टिव फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। B2 या राइबोफ्लेविन, एफेमिन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। बायोटिन, एंजाइम बाउंड बायोटिन के फॉर्म में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करती है यानी कि CO2 को रिलीज करवाती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम A एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम A में एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया या सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं हम लोग फैट सॉल्युबल पे। फैट सॉल्युबल में विटामिन A, D, K और E 4 हैं। A में अदर नेम है रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एंड बीटा कैरोटीन। एक्टिव फॉर्म है रेटिनोइक एसिड। काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन को मेंटेन करके रखना, विजन को संभालना, प्रमोशन ग्रोथ की करना, डिफ्रेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड जीन एक्सप्रेशन, ये सारे फंक्शंस हैं आपकी विटामिन ए के। विटामिन डी के कोल कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल 2 होते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। काम क्या होता है, कैल्शियम का अपटेक, यानी कैल्शियम हमारी बॉडी में है, ब्लड में है, सब जगह है, मगर उसको यूजफुल फॉर्म में लेकर आना, उसको अपटेक करने का काम करवाता है विटामिन डी। विटामिन के की बात करते हैं, 3 होते हैं, मेनाडायोन, मेनाक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन। मेनाडायोन, मेनाक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन के फॉर्म में ही ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। काम होता है गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट। हमने सुना होगा गाबा बनता है, गाबा इज गामा नो सॉरी ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे। सो गामा कार्बोक्सिलेशन ग्लूटामेट रेसिड्यू का होता है क्लॉटिंग के टाइम पे, उसमें विटामिन के हेल्प करता है। तो विटामिन के एक क्लॉटिंग फैक्टर का पार्ट है जो कि ग्लूटामेट का कार्बोक्सिलेशन करने में हेल्प कर रहा है। विटामिन ई की बात करेंगे, अल्फा टोकोफेरॉल इसका दूसरा नाम है और इसका किसी भी फॉर्म में टोकोफेरॉल के डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको जाना जाता है एक्टिव फॉर्म में। काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ तक आपके समझ में आ गए। हमने बहुत बेसिक वाइटामिन के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहेगी हम उनको नोट करेंगे। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिएगा, कोएंजाइम इन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था डिकार्बोक्सिलेशन में कौन काम करता है, डिकार्बोक्सिलेशन में आ रहा है आपका पायरिडॉक्सिन। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज
ये CSIR का है। ये वाला क्वेश्चन आपका जो आया था ये आपकी एम्स के किसी एग्ज़ाम में, PhD के एग्ज़ाम में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका जून 2014 का, जून 2014 का CSIR का क्वेश्चन। मैच द कोएंजाइम इन द कॉलम 1 सर्विंग एज ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ स्पेसिफिक एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स इन कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में कोएंजाइम A है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, TPP है। आपको मैंने अभी बताया पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या करता है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। FAD क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का या हाइड्रोजन का ट्रांसफर करता है। ठीक है, कोएंजाइम A क्या कर रहा है, वो एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है। बचा क्या, ये आपका आया TPP जो कि फर्स्ट का कर रहा है, यानी आंसर हमारा बन जाता है फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बनते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच विटामिन फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्म बाय प्लांट सोर्स, इनमें से कौन सा प्लांट सोर्स नहीं बना पाते। अब आप देखिए प्लांट सोर्स कौन सा नहीं बना पाते हैं, रेटिनॉल विटामिन A है जो कि डेफिनेटली प्लांट सोर्स बना सकते हैं। थाइमीन की बात करेंगे, TPP, कोबैलेमिन और राइबोफ्लेविन, तीनों के तीनों क्या होते हैं, विटामिन B का पार्ट है। इनमें से कोबैलेमिन मीट प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिलता है, लेकिन ये कोबैलेमिन आपको प्लांट में नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन CSIR जून 2006 का है, जिसमें विटामिन E, A, E, K, बीटा कैरोटीन, स्क्वेलिन, ये सब कॉमन 5 मेंबर्ड रिंग से बनते हैं। ए में अभी हमने पढ़ा, सॉरी K में, विटामिन K में अभी हमने एक नाम पढ़ा था आइसोप्रिनॉइड, राइट। तो ये आंसर क्या बनता है हमारा, आइसोप्रिन, आंसर आ गया हमारा आइसोप्रिन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल प्लांट से आ सकता है, क्योंकि केवल एनिमल से आ सकता है, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एंजाइम और इट इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो आंसर मस्ट बी C, जिसमें ये बहुत सारे कोफैक्टर्स के साथ काम करता है, एंजाइम के साथ कोफैक्टर के फॉर्म में काम करता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द विटामिन D, विटामिन D के लिए इनमें से क्या करेक्ट है, ये हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में, ये स्किन में बनता है प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, वाटर इनसॉल्युबल है, बोल रिजॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो सारे आंसर सही है एक्सेप्ट फोर्थ, बोन के रिजॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, विटामिन A, विटामिन B12, D और की, इनसे रिलेटेड डिसीज़ के नाम दिए गए हैं। डिसीज़ मैंने आपको इस पिक्चर में नहीं दी गई थी, लेकिन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे विटामिन A की बात करेंगे, वो नाइट ब्लाइंडनेस करता है। विटामिन D अगर इसकी कमी से आ जाए तो रिकेट्स हो जाते हैं। तो A का होना चाहिए हमारा C, 1 का हो गया C सब जगह। फिर आ जाते हैं हम 3 का हो जाना चाहिए हमारा D, 3 का हो रहा है D यहाँ भी। अब ये दोनों तो नहीं हो सकते, अगला क्या है K और B12। यहाँ पे जो B12 होता है, इसकी कमी से आपका पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है, यानी 2 का होना चाहिए A, 2 का A यहाँ पर है, आंसर होना चाहिए 1। क्या आंसर है, आंसर है 1। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, B12 की एक्टिविटी किसकी वजह से आप देख सकते हो, मिथाइल मेलोनेट। अभी मैंने मेलोनाइल से रिलेटेड कुछ एक रिएक्शन बताई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास मिथाइल मेलोनाइल। अगला DBT के क्वेश्चन है, DBT अभी आपके लिए बिल्कुल सर पे है, आने वाला है एग्जाम 2021 में। DBT के क्वेश्चन में पूछा गया है, ये लिस्ट को मैच करना है इसके साथ। बहुत सिंपल सी बात है, स्कॉर्बिक एसिड आपको पता है 1 से मैच करना चाहिए, तो A का 1 लो, इसी से हो गया, सॉरी D का 1 होना चाहिए, D का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों नहीं हो सकते। अब बचा टोकोफेरॉल की अगर हम बात करेंगे, वो होता है विटामिन E, B का होना चाहिए 3, B का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ओके, कमिंग टू रोडोप्सिन आइसोफ्लेवोनॉइड। रोडोप्सिन हम बात करते हैं, रोडोप्सिन जो विजन से रिलेटेड है, सो बेसिकली इट विल कम विद द विटामिन A। तो A का हो गया 2, A का 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यानी ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया सही। इसके अलावा आ जाते हैं हम इस पे, आइसोफ्लेवोनॉइड जो होना चाहिए सोयाबीन, यानी आंसर हो गया हमारे पास C। ओके ओके, लेट मी सी। ओके, आई थिंक देयर इज सम इश्यूज, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग यहाँ पे हो रहा है। ओके, D का 1 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विच वन ऑफ दीज इज द मेटल कंटेनिंग
विटामिन 2022 में क्वेश्चन है मेटल कंटेनिंग कौन सा होता है। अभी हमने देखा था कोबाल्ट, कोबैलेमिन, विटामिन कोबैलेमिन की बात करेंगे तो आंसर रहेगा हमारा B12 विटामिन कोबैलेमिन। अगला क्वेश्चन करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड फूड रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए में देखिए सब में है, जिसमें भी आपका कलर आता है ना येलोइश कलर, वो सब में विटामिन ए होता है। ये पोटैटो में कोई कलर नहीं होता, स्वीट पोटैटो में होता है। आंसर हो गया ए। 2020 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग विटामिन इंडस्ट्रियली। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको याद करने वाले हैं इनमें से कौन सा है जो कि विटामिन इंडस्ट्रियली नहीं बनाने में यूज नहीं होता है। इट इज स्यूडोमोनास सेरोजिनोसा, बाकी सारे यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन D3 जो कि स्किन में बनता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, ये आपका स्किन में कन्वर्ट होता है। अभी हमने पढ़ा था एक किडनी में, राइट। एक तो आंसर आपका किडनी होना चाहिए, दूसरा है लिवर। अगला क्वेश्चन बनता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानोमॉर्फम, ये कैसा मतलब ये क्या बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानोमॉर्फम क्या बनाता है, ये विटामिन बी बनाता है। तो आप नोट कर सकते हैं। डीबीटी में ही एग्जाम में विटामिन ई क्या है, विटामिन ई मेनाक्विनॉन है, टोकोफेरॉल है, फाइलोक्विनॉन है, रेटिनॉल है। विटामिन ई क्या चीज़ है इनमें से, इट इज अल्फा टोकोफेरॉल फिरॉल। बाकी ये दोनों विटामिन के है, ये भी के है, ये भी के है, और रेटिनॉल विटामिन ए है। सो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अगला आता है, इफ़ यू वांट टू यूज़ अ प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करना चाहते हैं विटामिन की सिंथेसिस के लिए, तो आप किस तरीके का कल्चर यूज़ करेंगे। आप सस्पेंशन कल्चर यूज़ करोगे, क्योंकि विटामिन क्या होगी, विटामिन सस्पेंशन के फॉर्म में आ जाएगी, उसको आप आराम से आइसोलेट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डीबीटी का ही है 2010 का। एक बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर इनमें से किसी की हो जाए कि हीमोलिटिक अनीमिया हो जाए। बट हीमोलिटिक अनीमिया में दो विटामिन मेनली इंपॉर्टेंट होती हैं, एक विटामिन ई और एक आपका हो जाता है विटामिन बी, ओके इट इज़ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन वाला। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन किसकी वजह से होता है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन होता है आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ओके ये आप याद रखिएगा। अगर जब हम गोल्डन राइस बनाते हैं तो अ फ्यू एक्सोजिनस जीन्स हैव बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ मेटाबॉलिक रिप्रेशन, इट इज़ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, मेटाबॉलिक एक्सटेंशन, या फिर कॉम्बिनेटरल बायोसिंथेसिस। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो विटामिन, कोई भी विटामिन है उसका दो काम है, या तो वो कोएंजाइम है या वो मेटाबोलाइट की सिंथेसिस करवाती है। अब अगर हम कोई ऐसा जीन यूज़ कर रहे हैं जिस जीन की वजह से विटामिन ए का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, तो वो मेटाबॉलिक रिप्रेशन तो नहीं हो सकता, वो तो सिंथेसिस ही हो रही है। कॉम्बिनेटोरियल बायोसिंथेसिस मतलब एक के मतलब कॉम्बिनेशन से सिंथेसिस होना, दैट इज नॉट द केस हियर। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, क्या हमने किसी केमिकल को मॉडिफाई किया है, अगर नहीं किया तो ये भी नहीं हो सकता। हमने क्या किया है, एक मेटाबॉलिक एक्सटेंशन कराया है, हमने विटामिन ए का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, इट इज़ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग या एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मोस्ट प्रोमिनेंट इनिशियल सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन काउज एंड हॉर्सेस। काउ और हॉर्सेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होता है वो कौन सा होता है, इट इज़ कॉपियस लैक्राइमेशन, कॉपियस सलाइवेशन, ज़ेरोफ्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम पूछे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, ह्यूमन में होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बट यहाँ पूछ रहे हैं काउज एंड हॉर्सेस में। काउज एंड हॉर्सेस में होता है कॉपियस लैक्रिमेशन। अगला है आपका 2015 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जिसमें कोबाल्ट चाहिए, विटामिन B12, जिसमें विटामिन बी कोबैलेमिन था, कोबैलेमिन मीन्स कोबाल्ट। ओके अगला देखिए, ये IIT जैम का क्वेश्चन है। IIT जैम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें पूछा है बेरी स्कर्वी, बर्थ डिफेक्ट एंड नाइट ब्लाइंडनेस। आपको इसको मैच करना है। नाइट ब्लाइंडनेस अगेन आप विटामिन ए की बात करेंगे, यानी रेटिनॉल। सो S का 2 होना चाहिए, S का 2 केवल यहाँ पर है, हमारा आंसर इसी से हो रहा है थर्ड। ओके ये बात समझ में आई हमें कि S का हो गया यहीं से आपका थर्ड। ओके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि विटामिन, यहाँ पे भी ग्रुप में बनाया गया है, B1 क्या है, B2, B5 एंड B6। IIT जैम BT का क्वेश्चन है 2018 का, बहुत पुराना नहीं है। जो गेट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IIT जैम BT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। B1, B2, B5 या B6, इनमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका जो विटामिन B1 है ये होता है आपका TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। विटामिन B2 क्या होता है, विटामिन B2 होता है
राइबोफ्लेविन, सो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। विटामिन B5 जो पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड की बात करेंगे वो बनाएगा आपका कोएंजाइम ए। फिर हम आ जाएंगे B6 पे, B6 आ गया पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, सो आंसर शुड बी 4, आंसर इज 4 ईयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा थायमीन, कोलकैल्सिफेरॉल, नियासिन एंड साइनोकोबैलेमिन। थायमीन विटामिन B1 था, राइट। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा है इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज तो आपको पता ही है क्या, कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम यहाँ पर देखते हैं ओके, कोबैलेमिन की कमी से हो रहा था पर्निशियस एनीमिया, अब यहाँ साइनोकोबैलेमिन है, तो फर्स्ट तो आ गया एस के साथ, एस के साथ 1 यहीं से बन रहा है, यहीं से हमारा आंसर बन भी जाएगा। थायमीन, कोलकैल्सिफेरॉल, नियासिन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो थायमीन है विटामिन B1 की कमी से बेरी, कोलकैल्सिफेरॉल कैल्शियम या हम कहेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स। फिर बचता है नियासिन जो कि कराता है पेलेग्रा, सो आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन ह्यूमन लीड्स टू, ह्यूमन के अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, बीटी में आया है 2010 में। एंजाइम PQRS, 4 एंजाइम आपके देके रखे हुए हैं, 4 एंजाइम का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, हर एक में पूछा गया है, हर एक में एक विटामिन की ज़रूरत है। जैसे कि 4 विटामिन है, B2, B3, B6 एंड K। विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 यहाँ पर नियासिन है, विटामिन B5 पायरिडॉक्सिल है और विटामिन K है विटामिन K। ओके, यहाँ पर आपको ये बताना है कौन से एंजाइम को कौन सी वाली विटामिन की ज़रूरत होती है। अब देखिए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाया, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने के टाइम पे आपका क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, राइट। जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो उस समय पर आपको डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की जरूरत होगी। डिहाइड्रोजिनेशन जहाँ भी होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आपको या तो यहाँ पर देखिए फ्लेविन है, अगर हमें यहाँ पर याद है तो हमें यहाँ पर चाहिए था FAD, चाहिए हमको FAD, तो FAD यानी कि राइबोफ्लेविन, ये हो गया हमारा B2, यहाँ पर आना चाहिए B2। अगली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे B2 मतलब एंजाइम P के साथ B2 आना चाहिए, P के साथ B2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला पूछा गया मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अगेन क्या है ये एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इस एंजाइम के टाइम पर आपको NADH की रिक्वायरमेंट होती है, NADH बनता है, NAD की रिक्वायरमेंट होती है। तो NAD जब बन रहा, NADH जब बना रहा है तो चाहिए हमें नियासिन यानी कि B3 हमको यहाँ चाहिए। अब B3 हमें Q के साथ चाहिए, Q के साथ विटामिन B3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला पार्ट आता है ग्लूटामिक एसिड से अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक एंजाइम के बारे में जो कि कार्बोक्सिलेशन करता है, पढ़ा था हमने, उसमें कौन सा एंजाइम था, पायरिडॉक्सिल। पायरिडॉक्सिल ग्रुप आपका आ जाता है यानी कि B6 यहाँ आ जाता है। B6 आ गया हमारा R के साथ, R के साथ B6 कहाँ पर है, R के साथ B6 यहाँ पर है, यहाँ पर विटामिन K दिया हुआ है, ये हो गया रॉन्ग, आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर हो गया ये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 3 ग्रुप दे दिए गए, विटामिन दे दिया है, कोफैक्टर दे दिया गया है और दिया गया है उनका एंजाइम। विटामिन है राइबोफ्लेविन, थायमीन, निकोटिनामाइड, पेंटोथेनिक एसिड, कोबैलेमिन एंड बायोटिन। कोफैक्टर है TPP आ गया आपका थायमीन के साथ। कोएंजाइम ए आ गया आपके किसके साथ, ओके आगे बढ़ते हैं, पहले आगे बढ़ाती हूँ मैं। राइबोफ्लेविन, फ्लेविन जहाँ भी आएगा वहाँ आ गया FAD, निकोटिनामाइड जहाँ भी आएगा वहाँ आ गया NADP। अब बचते हैं हमारे पास बायोटिन, बायोसाइटिन आ गया, तो बचा हमारे पास कोबैलेमिन, या हमारे पास बचा पेंटोथेनिक एसिड हमारे पास ये बना हमारे पास कोबैलेमिन जिससे आ गया कोएंजाइम ए। ठीक है, मैच करना था, सो मैच करने के टाइम पे TPP आपको चाहिए जो कि यहाँ बहुत सारे एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में आपको चाहिए FAD। R2 के साथ Q5 होना चाहिए, R2 के साथ Q5 होना चाहिए और Q5 हमारे साथ क्या था, फ्लेविन, P1 Q5 R2। अब देखिए P1 के साथ
Q5 और R2 ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सब में सबसे आसान ये वाला था, हो गया। थायमिन की बात करते हैं, TPP आएगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट का पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के साथ काम करता है, यानी कि P2Q1R4 आना चाहिए, P2Q1R4, P2Q1R4, P2Q1R4 और ये, यानी कि ये वाला हो गया हमारे पास कैंसिल। ठीक है, अब बचते हैं हम आगे वाले एंजाइम पे। ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब आते हैं हम निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड में NADP, NADP देके रखा है, NADP यानी कि P3Q4, P3Q4। इसके बाद R में कौन सा एंजाइम आएगा, ये वाला हमारा डिहाइड्रोजनेज हो चुका, राइट, ये वाला एंजाइम हो चुका। अब बचता है ये डिहाइड्रोजनेज है और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, तो डिहाइड्रोजनेज बचा ये, यानी कि होगा R3। अब R3 के साथ आएगा क्या, Q4 एंड P3, R3 P4 एंड Q3, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीनों जगह। अगला पढ़ते हैं हम लोग पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड के साथ हमारा क्या मैच कर रहा है, पेंटोथेनिक एसिड हमारा आएगा जिसमें आएगा कोएंजाइम ए। पेंटोथेनिक एसिड और कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए कहाँ आता है, कोएंजाइम ए आपका आ जाएगा पायरुवेट सक्सिनेट थायोकाइनेज के साथ, सॉरी, कोएंजाइम ए आ जाएगा सक्सिनेट थायोकाइनेज के साथ। तो P4Q2 एंड R5, P4Q2R5, 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 हम नहीं भी देखते तो भी हो जाता। P6 की बात करते हैं, यहाँ पे P6 देके रखा है और दिया है यहाँ पर P5, एक ये P5 है और एक हमारा देके रखा हुआ है P6, ये है हमारा ये नहीं हो सकता, यहाँ पे P4 दिया ही नहीं था, P6 होगा ये और ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ओके, यहाँ पर R6 दे रखा था इसलिए ये वाला रॉन्ग है, आंसर हमारा यही बन गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विटामिन हुज डेरिवेटिव इज नॉट ए कोएंजाइम ऑफ इकोलाई पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इकोलाई के पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का पार्ट होते हैं 3, एक होता है TPP, एक होता है कोएंजाइम ए और एक होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सा नहीं है। नियासिन भी होता है, नियासिन मतलब NAD के फॉर्म में यूज होता है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसके अलावा एक और आपका पार्ट आ जाता है, TPP हो जाता है, कोएंजाइम में हो जाता है, लिपोइक एसिड होता है, लिपोइक एसिड। तो लिपोइड, TPP, कोएंजाइम में, राइबोफ्लेविन एंड NAD, यहाँ पर 3 दिए गए। पायरिडॉक्सिल इसका पार्ट नहीं है, वो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन पार्टिसिपेट एज को फैक्टर इन अ सेल्यूलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नियासिन, मतलब NAD और FAD। NAD और FAD जहाँ पर भी आपका आंसर बन रहा है वो आपका हो गया। यहाँ पर NAD और FAD, ओके, NAD यहाँ पर राइबोफ्लेविन है बट कोबैलेमिन दिया हुआ है इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आपका फॉलिक एसिड है, फॉलेट है, फॉलिक एसिड यहाँ यूज ही नहीं होता। एस्कॉर्बिक एसिड एंड निकोटिनामाइड यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो थायमिन यानी TPP के फॉर्म में और पेंटोथेनिक एसिड जो होता है नियासिन, वो दोनों यूज होते हैं। तो नियासिन और थायमिन यहाँ पर यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बिकम्स पार्ट ऑफ हाई एनर्जी मेटाबोलाइट इन द सेल। हाई एनर्जी मेटाबोलाइट का फॉर्म जो फॉर्म में जो यूज हो रहे हैं वो होते हैं आपके FAD या NAD। अब देखिए यहाँ पर NAD के फॉर्म में तो कोई नहीं, इधर आ जाता है आपका FAD। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द सेट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। 2 तरीके के थे, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। गेट बी में आया हुआ है 2020 का। विटामिन C वाटर सॉल्युबल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। विटामिन A, D, K सही है। विटामिन B वाटर सॉल्युबल है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल माइक्रोबायोटा इज हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग एज दे प्रोड्यूस। नॉर्मल माइक्रोबायोटा हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो बनाते हैं विटामिन K। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो नहीं है वाटर सॉल्युबल, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, बाकी तो सारे हैं। ओके, विटामिन A है, सॉरी ये है, ये नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड है, नियासिन है, साइनोकोबैलेमिन है, मगर हमारा जो रेटिनॉल है वो नहीं है। रेटिनॉल इज विटामिन C, नहीं गड़बड़ हो गया,
हाँ सही है। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन लीनियर फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इट इज प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल दो ही चीजें थी आपकी, बी और सी। बी है और सी भी बी है यहाँ पर, बाकी बचता है केवल ई नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 15। मैच द फॉलोइंग है ई, एच, के एंड ए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है आपका विटामिन ई। विटामिन ई आपको कहाँ से मिलेगा? विटामिन ई आपको मिलेगा कॉटन सीड ऑयल से। यहाँ पर फिश ऑयल में विटामिन ए मिल जाता है। तो 4 का हो जाता है 1, केवल यहाँ पर है, इसी से आंसर हो जाता है। विटामिन एच आपको मिलता है मिल्क से। इसके अलावा विटामिन जो आपका ये है, ये मिलता है आपको सीरियल से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है? एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है ये पूछा जाए, विटामिन डी होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी को छोड़ के सारे होते हैं। तो यहाँ पर बी सी दे रखे हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी सी दे रखा है, तो आंसर हो गया ये। अब पूछा गया है डेफिशिएंसी विटामिन ई की वजह से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? इम्पोटेंसी आ सकती है, मतलब बच्चों के होने में दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि विटामिन डी के लिए बिल्कुल सही नहीं है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ हार्मोन, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। रॉ मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये भी सही है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन स्किन इज कन्वर्टेड टू कोलकैल्सिफेरॉल, ये भी सही है। तो आंसर बचता है ये, वो हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। विटामिन डी नेचुरली कहाँ मिलता है? कहाँ बनता है? आपका किडनी में और लिवर में बनता है। तो आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक पर्सन डिसाइड्स टू लिव ऑन मिल्क, ब्रेड एंड एग्स, तो उसमें क्या हो सकता है? मिल्क, ब्रेड और एग्स केवल है, तो क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकती है उसको। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। मॉडरेट एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन बॉडी टू सनलाइट इज बेनिफिशियल फॉर द सिंथेसिस। अगर हम थोड़ा बहुत सनलाइट देते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो किसकी सिंथेसिस कराएगा? विटामिन डी की सिंथेसिस कराएगा। डी के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है धूप। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 23। कोएंजाइम ऑफ विटामिन B2 इज। B2 का कोएंजाइम क्या होता है? FAD, FMN। अगला आता है नंबर, हम आते हैं 24 पे। 24। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज लीस्ट लाइकली टू सर्व एज द कोएंजाइम। इनमें से कौन सा कोएंजाइम के फॉर्म में यूज नहीं होता? ये होता है, बाकी सब होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा। आई थिंक आपको विटामिन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल गए होंगे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस लिए हैं? हमने JNU स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के, JNU BT एग्जाम के, हम लोगों ने गेट बी के एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं, IIT जैम के लिए हैं, DBT BET के लिए हैं, हमने गेट के क्वेश्चंस लिए हैं, हमने CSIR के लिए हैं, और हमने एम्स PhD का भी क्वेश्चन लिया है। विटामिन से रिलेटेड मेरे को जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं उतने मैंने सारे यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरी बात, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।